तो मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल को जलाए बिना मानेगी नहीं। तो गवर्नर को ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की बाय लॉ ज़रूरत है। वो अगर आप हिंदुस्तान में रह के अयोध्या मंदिर बनने के बाद मंदिर की अगर आप बुराई कर रहे हो तो फिर आपको हारना ही हारना है। हेलो दोस्तों, आपने बंगाल के रिजल्ट तो देख ही लिए होंगे। उसमें बीजेपी को 200 प्लस सीट मिली है। टीएमसी जो है वो 90 में ही सिमट के रह गई है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन है तो जीत गए, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। ये बात इतनी छोटी नहीं है जितना कि कुछ लोग इसको बोल रहे हैं या फिर बनाने की दिखा रहे हैं। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार भाजपा की सरकार आई है बंगाल में। बंगाल की जो धरती है ना, उसने बहुत बड़े बड़े हिंदू लीडर्स को पैदा किया है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर हरिश्चंद्र ठाकुर, कार्तिक महाराज, ऐसे न जाने अनगिनत कितने ही ज़्यादा हिंदू पुनर्स्थापना हुई है बंगाल के अंदर। सनातन धर्म की घर वापसी हुई है बंगाल के अंदर। क्योंकि जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद 30 साल कांग्रेस थी बंगाल में। उसके बाद 15 साल सीपीआईएम, और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी। अब जाके 75 साल के बाद हिंदू धर्म की, सनातन की फिर से स्थापना हुई है। अगर आप पिछले 15 साल से बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा एक स्ट्रैटेजिक प्लान ऐसा हो रहा था कि बंगाल के जो हिंदूज हैं उनको बांटो, और जो मुस्लिम जो वोट है उनको आप कंसोलिडेट करो। ममता बनर्जी की सीधी सीधी स्ट्रैटेजी थी कि 27-28% जो मुस्लिम वोट है उसकी पूरी की पूरी कस्टोडियन वो बने। 72% जो 72% जो बचा हुआ हिंदू वोट है उसको वो बांटे, और उनकी जो ममता बनर्जी की जो गिनती शुरू होगी वोटों की, वोट शेयर की, वो 28% से शुरू होगी। उस इस रास्ते में उस मुस्लिम वोट का पाने के लिए वो इतनी मुस्लिम अपीजमेंट में चली गई कि संदेश खली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस में वो रेपिस्टों के साथ खड़ी होती दिखाई दी हमको। इस वजह से ममता बनर्जी हारी है। और अगर आप हिंदुस्तान में, इंडिया में खड़े रह के अगर आप ये बोलोगे कि जो आदमी मेरे सामने जय श्री राम बोलेगा तो उसको मैं जेल में डाल दूंगी, तो वो उसको आपको हारना ही हारना है। अगर आप हिंदुस्तान में रह के अयोध्या मंदिर बनने के बाद मंदिर की अगर आप बुराई कर रहे हो तो फिर आपको हारना ही हारना है। और अब जाके जो ममता बनर्जी बोल रही है कि वो हारी नहीं है, 100 सीटें उनसे लूटी गई है, तो मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल को जलाए बिना मानेगी नहीं। और वैसे भी अगर आप हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं है कि गवर्नर को ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की बाय लॉ ज़रूरत है। वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक एसओपी है कि जब चीफ मिनिस्टर को सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारता है तो वो जाके स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देता है, जैसे स्टालिन ने अभी दिया। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती है तो गवर्नर ऑटोमेटिकली उनकी जो विधानसभा है उसको स्थगित कर सकता है। और उसके बाद जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी, उसको इनवाइट कर सकता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, बल्कि वो करेंगे ही करेंगे। तो ये आगे का स्टेप्स हैं, तो मुझे लगता नहीं है इसमें कि ममता बनर्जी ज़्यादा कुछ कर पाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज। और जहाँ तक कि अभी आज मैंने दो ये देखे हैं, क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। एक मैंने देखा कपिल सिब्बल का, और एक मैंने देखा पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा के कॉन्फ्रेंस का तो मैं इतना बोलूँगा नहीं। कपिल सिब्बल ने अपने कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बदलाव की नहीं, बदले की राजनीति करते हैं। मैं कपिल सिब्बल को याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 या 9 में मैंने कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट देखा था जब मैं कॉलेज में था। उसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए 2 में नरेंद्र मोदी को हम जेल भेजेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बदले की राजनीति नहीं थी? और ये बात नरेंद्र मोदी ने खुद एक किसी इंटरव्यू में कही थी, वो मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन अगर मेरे को एडिटिंग के टाइम पे मिल जाएगी तो मैं वो भी लगा दूंगा। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आज मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी जो है गैराज में है। पिछले 2 दिन से आएगी तो हम फिर से ड्राइविंग वाले वीडियो शुरू कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस।